साथियों, डब्ल्यू बी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार मैं आपके साथ हूँ। हालांकि मैं पूरा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है विद्यार्थियों का दबाव जो हमारे साथ इंडोल्ड है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जिस कंटेंट के लिए पे किया है ना, उनके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। तो सारा कंटेंट जब फ्री में हम डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तकलीफ तो होगी, है ना। अभी आपको पढ़ना है एकत्र बच्चन सिंह। एकत्र बच्चन सिंह, आप देखे होंगे अपना सिलेबस। उस सिलेबस के अंदर में आप देखेंगे, है ना, दो लोगों को पढ़ना है, अज्ञे को और नागार्जुन नागार्जुन को। ठीक है, दो लोगों को पढ़ना है। दोनों की तीन तीन कविताएं पढ़नी है आपको। अज्ञे की तीन कविता पढ़नी है ना, और नागार्जुन की तीन कविता पढ़नी है। कौन कौन है? अज्ञे की कलगी बाजरे की, कत की पूनो, यह दीप अकेला। ऐसा ही नागार्जुन की भी तीन कविता पढ़नी है आपको। बादल को घिरते देखा है, बहुत दिनों के बाद, और अकाल और उसके बाद। ठीक है, ये तीन कविताएं पढ़नी है। उसी आधार पर हमने 30 प्रश्न बनाए हैं, है ना। ये 6 कविता के आधार पर, और साथ ही साथ जो है आ, लेख कवियों के जीवन और रचनाओं के भी आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो देखते हैं, बाबरा अहेरी का प्रकाशन वर्ष क्या है। आप सोच रहे होंगे भाई बाबरा अहेरी क्यों पूछा गया, है ना। तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो आगे की कुछ कविताएं हैं ना, वो बाबरा अहेरी में भी संकलित है, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं, बाबरा अहेरी की कौन सी कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, बता सकते हैं आप क्या, है ना। यदि पढ़े होंगे तो आप आराम से बता देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो भाई हम ही बता देते हैं। तो यह दीप अकेला कविता जो है ना, वो बाबरा अहेरी में संकलित है। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1953 है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ये तो आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अज्ञे का जन्म हुआ था देवरिया में। कब हुआ था? तो 1911 में, है ना। किस काल के कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रयोगवादी कवि को राहों के अन्वेषी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1943 से प्रयोगवाद का संपादन शुरू करते हैं, मतलब तार तब तक का संपादन शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह दीप अकेला कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो मैंने अभी ही बताया कि ये संकलित है बाबरा अहेरी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार में। बहुत आसान प्रश्न है। ओके, कतकी पुनो की कविता, कतकी पुनो जो कविता है उसमें सस का प्रयोग हुआ है ना। तो कि जो है कविता में है कि ज्वार का जो खेत है उसमें से सस के जोड़े निकल रहे हैं कतकी पूनों में, है ना। कार्तिक महीने के पूनम में से सस, तो ज्वार के खेत से सस के जोड़ी निकल रही। तो ये सस का क्या अर्थ है? हालांकि बहुत कम छात्रों ने इसको सही किया, मात्र 30% ही सही किया है। तो खरगोश इसका उत्तर होगा, शश, सस के जोड़े। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है ना। तो हरी घास पर क्षण भर। ओके, अब पूछेंगे ये क्यों पूछ रहे हैं भाई हरी घास पर क्षण भर? तो आपको कतकी पूनों की और कलगी बाजरे की, ये दोनों कविता जो है हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, इसीलिए पूछा गया। इसका अंतर 1949 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कविता आगे है। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। उपर्युक्त पंक्ति किस कविता से? तो ये बादल को गिरते देखा से उठाया गया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 30 प्रश्न हैं। तो समझिए कि भाई हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आपको इसी तरह के प्रश्न भी पूछा जाता है ना। कि बादल को घिरते देखा से ही एक प्रश्न पूछा गया था, और आया था आपसे कि पूछा गया था
जाने दो वह कभी कल्पित था, जो कालिदास के विषय में बात करते हैं, है ना। तो उसमें ही कहते हैं कि भाई जाने दो यह वह कभी कल्पित था। ओके, तो कवि कल्पित क्या क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कविता पढ़ेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा, है ना। और आप भी पढ़िए, है ना। नहीं, यदि आपके पास सोर्स नहीं है तो भाई मुझसे जुड़ जाइए आराम से, है ना। सारा कंटेंट एक एक करके पढ़ाया जा रहा है ना। तो आप अपना सिलेबस, मैं कहता हूँ 20 दिन बहुत है, लेकिन 15 दिन में भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत है ये 15 दिन। 15 दिन यदि मैं कंटेंट आपको दे दूँ तो 15 दिन क्या है ना, आराम से कर सकते हैं आप। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुली वीरान संस्कृति की घना को सिमट आता है, और एकांत में हूँ समर्पित, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, है ना। तो ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, तो यह उद्धृत है आपके इससे, तो कल की बाजरी से। ठीक है, कल की बाजरे से वही कह रहा है कि हम तुम्हें कल की बाजरे की कह रहे हैं, है ना। पुराने लोग तो भाई शब्दों के जादू से खेलते ही आ रहे हैं, लेकिन हमारा समर्पण तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना। तो ऐसे कवि कह रहे हैं कल की बाजरे की। बताइएगा कल की बाजरे का संकलन किस में है ना, मुझे बताइएगा। और यदि आपको पता है तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, मैं बता देता हूँ, चलिए। उसका प्रकाशन वर्ष 1950 है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने जो है कई सारे प्रश्न बनाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ओके, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो है एक दबाव होता है, ओके, बच्चों का, कि भाई जो है क्यों इतना दे रहे हैं फ्री में। ओके, तो फ्री कंटेंट, तो टेस्ट से तो जुड़ ही सकते हैं आप लोग एक से एक में, है ना। और बाकी जो है यदि पढ़ना चाहते हैं तो वो 799 का है, 50 रुपया ऑफ का कूपन लगा सकते हैं आप। टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 150 रुपये का छूट वैसे भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपको 750 के आसपास में मिल जाएगा, जो भी लगेगा आप देख लीजिएगा। ओके, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, 15 दिन भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम मिलते रहेंगे, है ना। और कहाँ हम ये आप कहाँ से इनरोल कर सकते हैं, तो भाई देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे, या फिर डायरेक्ट साहित्य सहचर का ऐप है ना, उससे। हमारा नंबर भी है, यदि दिक्कत हो तो सीधा कल कॉल कर लीजिए। जितना टेक्स्ट लगा हुआ है ना, वो तो पढ़ाऊंगा ही, और इतिहास पढ़ाया जा चुका है, उसका रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करके दे दिया गया है आपको, और बाकी टेक्स्ट जो है लाइव पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं, और आपके पास 14-15 दिन जो भी है आप उस आधार पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते रहेंगे।